So, hello guys, welcome to our podcast. I'm your host Siddesh, and today we're tackling the most trending question in nowadays: how to save money without compromising our lifestyle. Today, we have an expert with us here today that will tell us how we can save money. So, over to you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज हेक्टर गौर। जय कि नितेश ने बताया कि हम लोग कैसे पैसे सेव कर सकते हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक टॉपिक है। हम लोग कुछ स्टेप्स से कुछ टिप्स के थ्रू ही हम लोग काफ़ी अच्छा मनी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया फर्स्ट फर्स्ट टिप मैं देना चाहूँगा, जैसे कि ऑटोमेट योर सेविंग्स। जैसे कि आपके अकाउंट्स होते हैं बहुत सारे, आप अपने अकाउंट्स में ऑप्शन होता है कि ऑटोमेट कर लो आप। लेकिन आपकी 30,000 की सैलरी आती है, उसमें 3,000 10,000 भी आप कर सकते हो। आपको उसमें से ऑटोमेट कट जाएगा, वो एक अलग सेविंग्स में चली जाएगी। वो पैसे आपके सेव हो जाएंगे और बाकी के आपके आपके पास रहेंगे। और देखिए आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इनमें भी ऑप्शन होता है कि आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने सेविंग्स को। आप उसके तो काफी अच्छा पैसा वो सेव कर सकते हैं। लव दैट अदित्य। सो ये वही ट्रिक हो गई कि आपने एसआईपी बना दी एंड आप इसको एसआईपी से अपने आप कह सकते हो, ऐसे ही है। हाँ, हर साल वो डेबिट होता रहेगा हर महीने एंड आप सेविंग अकाउंट में भी देख सकते हो। So let's move on to the next step. So I fear that cutting small expenses can lead to many savings in long term. So can you explain how? कटिंग स्मॉल मनी ऑन डेली एक्सपेंसेस बहुत अच्छा टॉपिक है। जो है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे सेव कर सकते हो। जैसे कि आपने कुछ खरीदा, उस पर थोड़े से पैसे सेव कर लो। जैसे कि आपको पैसे मिले, आपने उस पर थोड़े से पैसे सेव कर लिए। कि आपको 1500 वो स्पेंड करना था, आपने उसमें से 50 रुपीज़ या 200 रुपीज़ आपने सेव कर लिए। कि आप उतना नहीं करोगे, उससे थोड़ा सा कम करोगे। आप एक पहले से प्लान बना सकते हो कि आपको ये इतना खर्च करना था, तो आपने इतना ही करा है। और फिर आप बाद में उसे एक अलग सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हो, मनी आपने सेव करा, तो उससे भी काफ़ी अच्छा पैसा सेव हो जाता है। So in short, in simple language, this is कि जैसे आपको 50 रुपीज कॉफी में स्पेंड करने थे, आपने एक महीने वो कॉफी बाहर से ना लेके आपने सेव करी। सो दैट इज 1500 per month, and adding that to the year, that is 18,000 in a whole year. So that is great tip, Aditya. Often overlooked. So let's move on to the next step. So what is the next step that you would want to? नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा है। देखिए आप कैशबैक कर सकते हो। कैशबैक ऐप्स होते हैं, जैसे कि आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एचडीएफसी के कार्ड्स होते हैं आपके। एचडीएफसी के कार्ड्स पे आपको आईफोन अगर आप लेते हो, आईफोन्स पे आपको अच्छी डील मिलती है। डील लेने से मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे कम मिलते हैं, उस पे मतलब पेट्रोल के मिलते हैं। आपके लिए कि 10% कैशबैक मिल जाता है, 20% कैशबैक मिल जाता है। और आपके काफ़ी सारे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, आप इनसे जाके रिचार्ज करते हो अपने ये मंथली सब्सक्रिप्शंस वगैरह, तो उस पे भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। इनसे भी बहुत अच्छा पैसा सेव होता है। इनफैक्ट आप कोई बड़ी-बड़ी परचेज़ेज़ करते हो, तो उसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव हो जाता है। Okay, that's a great tip, Aditya. So, in real life, like if I want to spend in a hotel, so instead of giving it in cash, I can pay by credit card. क्रेडिट कार्ड से उसमें आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है और होटल स्टेज पे बहुत अच्छी डील्स मिलती है आपको। That's a great tip, Aditya. I'll surely follow it. So let's move on to the fourth step. Like, how can we save money by doing phone booking and instead of food waste? देखिए आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। आप मील्स बहुत अच्छा पैसा सेव कर सकते हो। देखिए आप पर डे 100 रुपये का बाहर से खा लेते हो, या फिर एक वीकेंड वाले दिन आपने काफ़ी सारा 1500-2000 का मंगवा लिया बाहर से, स्विगी स्विगी जोमेटो इन सब से। तो आप उसकी जगह वेजीज खरीद सकते हो। वेजीज खरीद के खुद बना सकते हो। उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर आपके पैसे बहुत ज़्यादा सेव होते हो। इनफैक्ट फूड में तो बहुत ज़्यादा सेव होते हैं और आपको हेल्दी मिलेगा। और इन बहुत सारी वो है उससे फायदे। That's a great tip, Aditya. Like, if I speak for myself, like I spend 200 to 250 on a one single Swiggy order, and instead of that, if I spend 500 rupees on a vegetables and make and home cook, that will be a lot of savings in the long run. Yeah. So let's move on to the last topic of today that we would want to take. So, what is the last tip that we would want to give? लास्ट टिप जाएगी आपको, सबसे बढ़िया टिप रखिएगा। लास्ट जाएगी नेगोशिएशन होते हैं आपको। किसी भी चीज़ पे आप नेगोशिएट कर लो, या कि आप कपड़े लेने जा रहे हो,
आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। आपने बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, लेकिन आपकी मम्मीज़ जाती हैं वेजीज़ लेने, कहीं पे भी शॉपिंग करने, तो आप देखो तो 100 के 350 में लेके आ जाती हैं, वो बस मम्मी कह देती हैं, हम लोग नहीं कहते थे पर था। वो भी नेगोशिएट होता है, उससे बहुत अच्छा पैसा बचता है और नेगोशिएट हर चीज़ में थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। Yeah, that's a great tip, Aditya. My own mother does this, and this is an OG technique that's only mothers know. So that's up to them. So wrapping up, very very thanks to Aditya for giving us insights on how to save money. These are often overlooked strategies, but to summarize, you can save money by automating your savings, cutting meal spends instead of Swiggy, and नेगोशिएशन हो गया साहब। negotiation हो गया, and using cashback apps and also small expenses. So uh, हम ऐसे ही ऐसे और पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। अगर आपको और ऐसी टिप्स चाहिए देन फॉलो अस फॉर मोर।